हाँ तो बच्चों, अपन इससे पहले वाली क्लास में कर रहे थे एंगुलर मोमेंटम, कोणीय संवेग की अपन बातें कर रहे थे। एक तो हमने सिंपल संवेग पढ़ा था, कोणीय संवेग के बारे में भी मैं आपको बता चुका था। मैंने कहा था कि जो कोणीय संवेग होता है एक तरह का घुमाने वाला मोमेंटम होता है। जैसे हमने कह दिया, इसको हम दिखाया करते थे एल से, इसे लिखते थे आर क्रॉस पी, आर क्रॉस पी, और डायरेक्शन वैसे ही दी जाती है जैसे हम लोग टॉर्क की दिया करते हैं। डायरेक्शन देने का फिर तरीका बता देता हूँ। पहले वाले की तरफ अंगुलियां फैला लो अपनी, एंड दूसरे वाले की तरफ मोड़ दो। किसकी तरफ मोड़ लो? दूसरे वाले की तरफ मोड़ लो। तो दूसरे वाले की तरफ मोड़ेंगे तो जो आपका अंगूठा है वो किसको बताएगा? एंगुलर मोमेंटम को बताएगा। ये चर्चा मैं आपको करवा चुका था, यहाँ तक कि हम इसके सवाल करने पे बैठ रहे थे ना, तो हमें एक दो सवाल मैंने करवाया भी होगा, शायद नहीं करवाया तो एक और कर लेते हैं हम लोग सवाल। देखो, ये सवाल हमारा एक प्रोजेक्टाइल का सवाल होता है, जनरल सवाल है। हमने कहा साहब एक ऑब्जेक्ट को हमने यू से फेंका किसी एंगल थीटा पे। कितने पे फेंका हमने? थीटा पे फेंका। सुनते जाना। आपसे बोला गया कि सब टी समय बाद, क्या पूछा गया? टी समय बाद, और बोल दिया ये 45 पे फेंका। कितने फेंक दिया हमने? 45 पे फेंका। आपसे बोला गया टी बराबर यू बाई जी, ये कोई वेलोसिटी हो गया, टी बराबर यू बाई जी। उस समय पर आपको क्या निकालना है? इसका एंगुलर मोमेंटम निकालना है। तो क्या करेंगे हम लोग? हम ये कह सकते हैं कि यार टी बराबर, सबसे पहले जैसे मान लो जनरलाइज कर लिया मैंने, यहां पहुंचाई। सपोज दैट दिस ऑब्जेक्ट रीच्ड एट दिस पॉइंट, सो दिस इज द आर। देख आर क्या रहा होगा? क्या यही रहा होगा आर? सोच के देख, पक्का यही रहा हमारा। बहुत बढ़िया था। ये आर रहा। ये आर निकालने के लिए क्या तुम्हें एक तो ये निकालना पड़ेगा, जो मैं वाई नाम दे दूं। क्या नाम दे दूं? वाई। और दूसरा नाम क्या दे दूं? ये एक्स। क्योंकि जनरलाइज करने के लिए मुझे ये निकालना पड़ेगा, कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा। तो देख मैं आर बराबर क्या लिखता हूं? आर बराबर लिखा मैंने एक्स आई के प्लस वाई जे के। यहां तक कोई कंफ्यूजन है? सुनना, क्योंकि मैं जो है इस सवाल को वेक्टर में करूंगा ना तो बड़ा आसान होगा, और अगर तुम स्केलर से करना चाहोगे तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा यार, बहुत ही मामला गड़बड़ हो जाएगा। अब सुन, देख कैसे आगे। मुझे कहा गया कि टी समय बाद बात करनी है। किसके बाद बात करनी है? अरे टी समय बाद की बात करनी है। तो एक बात बता, क्या टी समय में एक्स कितना आ जाएगा? टी समय बाद की बात करा रहा है वो हमसे। टी बराबर यू बाई जी। आफ्टर टी टाइम इट रीच फॉर एक्स डायरेक्शन, लिख दो फॉर एक्स डायरेक्शन। एक्स डायरेक्शन में कितना चल लेगा वो? मैं तो कह रहा हूं एक्स इज इक्वल टू यू एक्स इंटू टी, और यू एक्स कितना है हमारा? यू कोस थीटा, यू कोस थीटा। कोस थीटा 45 तो √2 आ गया, इंटू टी का वैल्यू कितना है? यू बाई जी। तो आंसर आया यू स्क्वायर बाई √2g। ये किसका वैल्यू आ गया? अरे एक्स का। ऐसे y के लिए बात करेंगे फॉर y डायरेक्शन, तो y डायरेक्शन में हम क्या लगाएंगे? y डायरेक्शन में अपन बात करेंगे x बराबर u प्लस यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो लिख दिया u बाई √2। अरे u इंटू टी, और u कौन सी डायरेक्शन का? y डायरेक्शन का। इंटू टी का वैल्यू कितना लिख दू? u बाई जी माइनस हाफ ऑफ g इंटू टी स्क्वायर। टी स्क्वायर मतलब यू स्क्वायर बाई, तो जी से जी को काट दिया, यहां से बचा यू स्क्वायर बाई जी कॉमन ले लिया, 1/√2 माइनस 1/2। देख आया कि नहीं आया? ये किसका वैल्यू आ गया हमारे पास? y का। क्या ढंग से तुम r लिख सकते हो? अब r क्या लिखोगे? देख वेक्टर फॉर्म में लिख रहा हूं मैं लिख दिया यू स्क्वायर बाई जी 1/√2 आई केप प्लस 1/√2 माइनस 1/2 जे के। ये बात चमकी कि नहीं चमकी तेरे को? बोल आया कि नहीं आया? मैंने x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट के रूप में इस r को निकाल लिया। अब क्या निकाल लेता हूं मैं? यहां का वेलोसिटी निकाल लेता हूं, यहां जनरलाइज वेलोसिटी होगा। अब कह दूं, बोल जनरलाइज वेलोसिटी को भी लिख सकता हूं, v बराबर वी एक्स आई के प्लस वी वाई जे के। तो v को लिखूंगा पहले, x डायरेक्शन का वेलोसिटी तो उतना ही रहेगा, उसमें कोई चेंजेज
ये तो यू बाई रूट टू रहेगा, यू कोस थीटा, उसमें कभी भी कोई परिवर्तन नहीं आएगा, वाई डायरेक्शन का बदल जाएगा। वाई डायरेक्शन क्या बदले, यू प्लस ए टी, और टी कितना, यू बाई जी, जी ने जी को मारा तो बी का वैल्यू आया यू बाई रूट टू आई के प्लस यू कॉमन ले लिया 1/√2 माइनस 1 के। ये हमारा किसका वैल्यू आ गया, वेलोसिटी का। ये लो, क्या v आ गया और r आ गया। क्या तुम्हारे को क्या करना है, अरे तुमको तो यही तो करना था यार, तुम्हें तो l निकालना है। l बराबर क्या होता है, m r क्रॉस v, r क्रॉस v। अगर r क्रॉस v भी नहीं आता तो भी तुम्हारी दिक्कत है, r क्रॉस v तो तुमको आना ही चाहिए। ये हमारा एक एंगुलर मोमेंटम का एक बढ़िया सा सवाल कर दिया। प्रोजेक्टाइल में ऐसे सवाल काफी बार आपको देखने को मिलेंगे, खास तौर से प्रोजेक्टाइल में, बाकी तो नहीं मिलेंगे पर खास तौर से प्रोजेक्टाइल में आपको देखने को मिलेंगे। ये एंगुलर मोमेंटम हो गया। और सुन बेटा, एंगुलर मोमेंटम से जुड़ी हुई बातें हमारी हमने पहले पढ़ा था, किसके बारे में पढ़ा था हमने जब न्यूटन का नियम पढ़ा था सेकंड लॉ, उसमें पढ़ा था कि F बराबर dp बाई dt होता है। तो रेट ऑफ चेंज इन लीनियर मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज इन लीनियर मोमेंटम, तो हमने पढ़ा था कि सब F इज इक्वल टू dp बाई dt, बिल्कुल सबने पढ़ा था। और यहां की जब बात करेंगे तो क्या पढ़ेंगे, टाउ इज इक्वल टू dl बाई dt। एंगुलर मोमेंटम में जो रेट चेंज होने की जो रेट है, दिस इज नोन एज टाउ। ये टॉर्क होता है, जो काम वहां फोर्स करता है वही काम यहाँ कौन करता है, टॉर्क करता है। वहां लीनियर मोमेंटम पढ़ते हैं और यहाँ क्या पढ़ते हैं हम लोग, एंगुलर मोमेंटम पढ़ते हैं। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने क्या कहा, मैंने कह दिया कि सब नेट टॉर्क टाउ एक्सटर्नल इज इक्वल टू 0, टाउ एक्सटर्नल इज इक्वल टू 0, देन दिस इज एल कांस्टेंट। अरे इसे क्या कहते हैं हम लोग, एल कांस्टेंट कहेंगे, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, यानी कोणीय संवेग का संरक्षण कहेंगे। एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कब रहेगा, जब टाउ नेट, कौन सा वाला, अंदर की बात की तो कर ही नहीं रहे हम, तो एक्सटर्नल की बातें कर रहे हैं। एक्सटर्नल टॉर्क का हो हमारा 0 हो, तब हम क्या कहेंगे कि एंगुलर मोमेंटम हमेशा क्या रहेगा, 0। ये बात समझ में आ गई अपन को। दूसरी बात सुनना कि एक रिलेशन आता है हमारा, किसका, एल और ओमेगा का। देख कहां से आता है, हमने पढ़ा एल बराबर एम वी इंटू आर, वी बराबर आर ओमेगा लिख सकते हो ना, लिख दे यहां पर, तो लिखा जाएगा एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा। तो एल बराबर क्या बन गया, ये ले, अरे एल बराबर क्या बन गया, आई ओमेगा। अरे एल बराबर क्या बन गया, आई ओमेगा। तो अगर आई ओमेगा बन गया तो अब सोच यहां से कि तू ये कह सकता है कि एल बराबर एम वी आर जनरलाइज, और ये हमने कह दिया आई इंटू ओमेगा। इफ, कंडीशन ध्यान रखना, इफ टॉर्क नेट एक्सटर्नल इज इक्वल टू 0, देन एल इज इक्वल टू कांस्टेंट। अगर एल कांस्टेंट है तो आई प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन ओमेगा। बड़ा ही इंपॉर्टेंट बात है यार, एल क्या रहेगा, कांस्टेंट, तो आई बराबर क्या होगा, प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन। ये कहां से कहानी आई, इसकी चर्चा भी अपन पढ़ लेते हैं। देखो सुने, हमने कहा एक आदमी कोई डिस्क पे अगर घूम रहा होता है, इसकी बात बता रहा हूं, डिस्क घूम रही है कांस्टेंट ओमेगा से, आदमी खड़ा है उस पर, क्या करता है, कई बार वो अपने हाथ फैला लेता है, कई बार सिकोड़ देता है। जैसे ही हाथों को करीब ले आएगा, क्या उसका मास पास में आ गया, क्या उसका आई घट गया, आई घटने से देखना उस समय वो आदमी तेज घूमने लग जाता है, और जैसे हाथ फैला लेगा तो उसका आई बढ़ गया, तो ओमेगा, तो वो धीरे घूमने लग जाएगा। ये कहानी आपको कहाँ मिलेगी, कोई आदमी किसी हाइट से जब कूदता है तो तुमने देखा हो, जैसे पानी में नहाने वाला कूदता है, मरने के लिए नहीं करा कूदना, मैंने कहा पानी में नहाने के वजह से सीधा कूदता है, कुछ समय बाद तो अपने पैरों को सिकोड़ देता, घूमने लग जाता है, क्योंकि उसने क्या कर दिया, अपना आई गठा लिया, तो ओमेगा बढ़ गया। ये हर जगह की कहानी होती है। पुराने जमाने में क्या हुआ करता था, आजकल तो नहीं होता है, पुराने जमाने क्या हुआ करता था, ये हमारा एक झूला है, ये झूले में क्या हुआ करता था, ये झूला देखना, इस झूले में से कुछ बीच में लगाए हुए होते थे,
एक आदमी जो होते थे, कई बार इसमें मशीन नहीं लगते थे, उस जमाने में मशीन नहीं लगती थी, जैसे मोटर नहीं लगता, इंजन नहीं लगा करता था, तो यहाँ पर एक आदमी चलाया करता था इसको बैठकर। देखना बिल्कुल श्योर 100% ये एक आदमी ऐसे अंदर ही चला करते थे ऐसे अब क्या करते, आदमी थक जाता, मान ले आदमी थक गया तो क्या चाहता है, वो आराम करना चाहता है, तो वो क्या करेगा, यहीं रहेगा, वो कभी भी यहाँ नहीं रहता, वो अगर आएगा तो वो यहाँ कहीं आएगा, क्यों, वो चाहता है कि वो आराम भी कर ले और झूला भी घूमता रहे, झूला भी घूमता रहे, तो क्या करेगा, जैसे ही वो करीब आएगा, क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीज, देन ओमेगा इज ऑल्सो इंक्रीज, सो कुछ समय के लिए वो स्पीड हमारी मेंटेन हो जाएगी जो रुक रही थी, वो इसी का हमारा एक एग्जाम्पल था। बोल समझ आई कहानी है, क्या एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन की कहानी समझ आई। अब सुन, इस एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन में हम सवाल कैसे कैसे करते हैं, यानी ये ध्यान रखो कि एल इनिशियल इज इक्वल टू एल फाइनल, इनिशियल मोमेंटम बराबर फाइनल मोमेंटम। देख सवाल सुनना, मैं सवाल करा रहा हूं तेरे को सीधा ही। मैंने कहा, पहला सवाल मेरा, मैंने क्या कहा कि सर मेरे पास एक डिस्क है, मैं डिस्क पे आ गया सीधा ही, एक डिस्क है, चकती है, वो डिस्क घूम रही है अबाउट इट्स सेंटर ऑफ एक्सेस, इस एक्स के अबाउट में एक डिस्क घूम रही है, डिस्क का मास m है, रेडियस r है। इसी तरीके का आपको बार बार सवाल मिलेंगे। एक आदमी है, वो जो यहां खड़ा था पहले, ये इनिशियल में कितने से घूम रही थी, ओमेगा नोड से, कितने से घूम रही है यार, ओमेगा नोड से। ठीक है साहब, बहुत बढ़िया, मजा आया रे बाबा। तो देख, ये आदमी का मास छोटा सा m मान ले, डिस्क का मास कैपिटल M है, कितने से घूम रही थी, ओमेगा नोड से। आपसे क्या कहा गया, द आदमी मूव फ्रॉम सेंटर टू द सरकमफरेंस, आदमी किधर से किधर जाने की कोशिश करता है, सरकमफरेंस की तरफ जाने की कोशिश करता है। अरे किधर जाने की कोशिश करता है, सरकमफरेंस की तरफ जाने की कोशिश करता है। तो आदमी सरकमफरेंस की तरफ जाने की कोशिश करेगा, तो हमें एक चीज देखने को मिली, सुनना, जैसे जैसे आदमी दूर जाएगा, क्या ये आदमी का मास दूर जा रहा है, आदमी के लिए क्या आर बढ़ रहा है, आदमी के लिए क्या आर बढ़ रहा है, तो क्या नेट आई बढ़ रहा है, नेट आई बढ़ रहा है। अरे क्या हो रहा है, नेट आई बढ़ रहा है। अगर नेट आई बढ़ रहा है तो नेट ओमेगा घटेगा, नेट ओमेगा, क्योंकि आदमी जो जा रहा है, तो सोच, आदमी जो जा रहा है उसको किसी ने धक्का मारा क्या, नहीं, आदमी के अंदर की बात है। ये जो आदमी गया, आदमी गया, तब टॉर्क एक्सटर्नल बराबर कितना है, 0। अगर टॉर्क एक्सटर्नल 0 है तो ये बात श्योर है कि एल क्या होना चाहिए, कंजर्व होना चाहिए। अरे एल क्या होना चाहिए हमारा, कंजर्व होना चाहिए। अब एल कंजर्वेशन होगा तो कहानी क्या बनेगी, मैं तो कह देता हूं कि एल इनिशियल बराबर एल फाइनल, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम बराबर फाइनल मोमेंटम, एल इनिशियल बराबर एल फाइनल। ये बात तो श्योर है यार। बता, पहले कौन कौन घूम रहा था, क्या सिर्फ डिस्क घूम रही थी पहले, कितने से घूम रही थी, ओमेगा नोड से। तो आई ऑफ डिस्क इनटू ओमेगा नोड बराबर किसके होना चाहिए, आई ऑफ डिस्क प्लस आई ऑफ मैन। जैसे जैसे दूर जाएगा तो क्या वैसे वैसे आदमी भी साथ डिस्क पे घूमता जाएगा, नहीं चमका। तो हमने कह दिया ओमेगा फाइनल जो आया, आई डिस्क ओमेगा नोड अपॉन आई डिस्क प्लस आई आदमी, दिस इज द करेक्ट आंसर। अब वैल्यूज रखनी तेरे को रख दे, डिस्क का होता है mr स्क्वायर बाई 2, देखता जा, डिस्क का होता है mr स्क्वायर बाई 2 प्लस आदमी का हो जाएगा छोटा सा mr स्क्वायर। एक r स्क्वायर ने r स्क्वायर को मार डाला, मत कर, हम 2 ने 2 को मार दिया तो यहाँ 2 आ गया, तो आंसर मिला मेरे को कैपिटल M ओमेगा 2 में, हाँ 2 तो कट गया ना हमारा, 2 कट गया भी, अपॉन कैपिटल M प्लस 2 छोटा m। ये किसका वैल्यू आया है, ओमेगा फाइनल का। क्या कहानी समझ आ गई हमारी,
कि साहब कहानी में हमने क्या क्या किया, हमारा एक ही मकसद था जो हमने पूरा कर लिया। क्या ओमेगा फाइनल आ गया? कह रहे अरे ये सवाल ये था, आदमी इधर से इधर गया, यहाँ पहुंच गया था, मान ले आदमी कहता बीच में रह गया r/2 पे, तो यहाँ मास क्या ले, इसका आई क्या लेते आदमी का, r की जगह r/2 ले लेते। आदमी इधर से इधर जाता तो भी कर सकते थे हम लोग, क्योंकि इधर से इधर जाता तो आदमी का इनिशियल मोमेंटम ऑफ इनर्शिया लेना पड़ता आपको, और फाइनल क्या लेना पड़ता, 0। क्या कहानी समझ आई कि नहीं आई तेरे को? क्लियर है ये चीज? और देख ऐसे सवाल बहुत सारे हो सकते हैं। मैं इसी सवाल में एक चीज करवा देता तेरे को। देख मैंने कहा कि सब मेरे पास एक डिस्क है, ये डिस्क है, ये लो, ये डिस्क घूम रही है अबाउट द एक्सिस, सेंटर एक्सिस, सेंटर एक्सिस के अबाउट में हमारी डिस्क घूम रही है। आपसे क्या कहा गया कि सब जो भी है डिस्क ओमेगा से घूम रही है, यहां से कुछ मिट्टी के पार्टिकल्स या पानी गिराया आपने, मिट्टी के पार्टिकल्स गिराए, जैसे आपने गिराना शुरू करोगे तो क्या मिट्टी के पार्टिकल्स कुछ ऐसे ऐसे जाएंगे, देख ऐसे जाएंगे, मेरा हिसाब तो ये कहता है ऐसे जाएंगे, तू बता कैसे जाएंगे? क्या ऐसे जाएंगे? क्या जैसे गिरे, गिरने के जस्ट बाद में धीरे धीरे आई बढ़ रहा है, गिरने के जस्ट बाद, गिरने के जस्ट बाद क्या आई बढ़ रहा है, क्योंकि मास दूर जा रहा है तो आई बढ़ रहा है, तो पहले ओमेगा क्या होगा, घटेगा। लेकिन जैसे ही ये पार्टिकल्स यहां चले जाएंगे बाहर, छोड़ देंगे इसको, डिस्क को जब छोड़ देंगे, क्या सडनली हमारा आई घट जाएगा? तो सडनली ओमेगा गिरने के बाद नीचे गिरने के बाद, ये देखिए ऑन द डिस्क लिख देता हूं इसके लिए, तो ऑन द डिस्क गिरने के बाद ओमेगा बढ़ जाएगा। नहीं आया क्या? क्या बेटा ये से सवालों में हम आराम से सोल्व कर सकते हैं। ऐसे खूब सारे सवाल हो सकते हैं, एक डिस्क का हो सकता है, दूसरी डिस्क का हो सकता है। और सुन एक सवाल और करवा देता हूं इसका मैं, देख क्या सवाल है। हमने कह दिया कि हमारे पास एक डिस्क है, ये डिस्क एक है हमारी, एक डिस्क और है हमारे पास, ये हमारे पास एक डिस्क है और ये डिस्क दूसरी है, दोनों कैसे रखी गई है, कोएक्सियल। इसका मास, इसका मैं आई देता हूं यार, मैं क्या दे रहा हूं इसका बेटा, आई दे रहा हूं, मैं मास की बात बाद में कर लूंगा। इसका I1 है, इसका I2 है। पहले ये डिस्क घूम रही है ओमेगा नॉट से, डिस्क नंबर 1 जो है वो घूम रही है कितने से, I1 से घूम रही है। बहुत बढ़िया भाई साहब, I1 से घूम रही है, I1 वाली है जो ओमेगा नोड से घूम रही है, और ये वाली रुकी हुई है। इस डिस्क को स्लोली कैसे, स्लोली, ओहो अरे कैसे रख दिया, स्लोली, धीरे धीरे रखा। धीरे धीरे रखने का मीनिंग है यार, डेल्टा के में कोई चेंज नहीं आना चाहिए, स्लोली इस पे रख दिया। तो जैसे इस पे रखा, बोथ द डिस्क रोटेट साथ साथ। कैसे रोटेट कर रही है दोनों, बोथ द डिस्क रोटेट साथ साथ टुगेदर। तो हमने कहा साहब ये तो बात वही आ गई, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। I1 ओमेगा नोड I1 प्लस I2 इंटू ओमेगा फाइनल। क्या ओमेगा फाइनल निकाल लिया हमने? तेरे को डिस्क का अगर मास दिया है, R दिया है, तो क्या तू वैल्यू रख सकता है? पहला सवाल था तेरा ये। तो दूसरा सवाल इसी के अंदर शामिल होता है हमारा कि सब ये बात तो ठीक है, साथ साथ चल रहे हैं, लेकिन इसके अंदर कई बार एनर्जी में लॉस होता है। क्या होता है रे? एनर्जी लॉस। जैसे ही दोनों साथ साथ चले तो एनर्जी में लॉस होता है। तो आपसे पूछा गया फाइंड द, अगला सवाल इसी का, फाइंड द लॉस ऑफ एनर्जी ड्यू टू फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के कारण से एनर्जी में क्या लॉस हुआ उसकी चर्चा हमसे पूछ ली गई। तो देख मैं तो ये कह रहा हूं कि एनर्जी में जो लॉस हुआ वो इज इक्वल्स टू होगा इनिशियल माइनस फाइनल।
इनिशियल माइनस फाइनल, तो बोल इनिशियल को क्या लिखूं, हाफ ऑफ I1 ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस हाफ ऑफ I1 प्लस I2, अरे आई ओमेगा स्क्वायर होता है ना यार, हाफ ऑफ आई ओमेगा से घूमने वाली एनर्जी है, इनटू ओमेगा फाइनल स्क्वायर। इसको सोल्व कर ले, तेरे पास देख आंसर क्या मिलेगा, I1 ओमेगा नोड स्क्वायर माइनस हाफ ऑफ I1 प्लस I2। ओमेगा फाइनल का वैल्यू तू यहाँ से पुट कर दे, देख यहाँ से क्या लिखेगा, I1 स्क्वायर प्लस ओमेगा नोड स्क्वायर अपॉन I1 प्लस I2 का होल स्क्वायर। क्या एक पावर ने पावर को काटे डाला, और सुन इसमें से कॉमन ले ले, हाफ ऑफ I नोड ओमेगा नोड स्क्वायर, तो यहाँ बचेगा हमारे पास I1 प्लस I2 माइनस I1 से I1 कट गया हमारा, नीचे बचा I1 प्लस I2, तो आंसर आया हमारे पास हाफ ऑफ, ये I नोड I1 था, हाफ ऑफ I1 I2 ओमेगा नोड स्क्वायर अपॉन I1 प्लस I2। दिस इज द एनर्जी लॉस। कई बार मेडिकल वाले बच्चे इसको सीधा रटते हैं, रटने की जरूरत नहीं थी, तेरे को सब कुछ पता था, तेरे को तो गणित करनी थी, बाकी तेरे को पता था कि तूने ओमेगा फाइनल निकाल लिया तो क्या एनर्जी लॉस भी निकाल सकता है। बेटा ऐसे 10 सवाल कर ले, 10 कर ले, 20 कर ले, चाहे जितने सवाल कर ले, क्या एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन की कहानी समझ आ गई क्या हम इस बात को ये कर सकते हैं कि साहब एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन में क्या होता है हमारा, बोल कोई कंफ्यूजन है। आप सुन, दूसरा और होता है एंगुलर, ये तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन के एक तरीके के सवाल, दूसरे तरीके के सवाल देख बेटा, कोलिजन के साथ में होते हैं हमारे, दूसरे तरीके के सवाल एंगुलर मोमेंटम में कोलिजन के साथ करेंगे हम लोग। देख कैसे कोलिजन के साथ में करते हैं, तो देखता जा। हमने कहा एक रोड है हमारे पास, ये भी हमारा मेंस के लेवल पे इंपॉर्टेंट होता है, नीट में तो नहीं होता इतना। देखो हमने कहा कि हमारे पास एक रोड है, ऐसा कोई रोड रखा हुआ है, ऐसा, सुनते जाना, ये ऐसा, इसका लेंथ L है और मास M है। मास कितना बोल दिया मैंने, M बोल दिया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, मास M है। आपसे क्या कहा गया, सुनते जाना, ये जो रखा गया ये वर्टिकल नहीं है, ये टेबल पे रखा है हॉरिजॉन्टल। ये कैसा प्लेन है हमारा, हॉरिजॉन्टल, मतलब ऐसे रखा गया है, ये ऐसे नहीं रखा गया है, ये कैसे रखा गया है, हॉरिजॉन्टल रखा गया है। अगर हॉरिजॉन्टल रखा गया है, एक बॉल थी, वो आई V से चल रही थी वो बॉल, आई और वो यहां टकराई, यहां से कितने पे, 2L/3 पे, दिस इज COM। ये क्या है हमारा, सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास से कहां पर टकराई वो, सेंटर ऑफ मास से टकराई हमारी कहां पर, 2L/3 पे, ये सवाल। और क्या कहा गया, द बॉल आफ्टर कोलिजन comes into rest। आफ्टर कोलिजन ये जो बॉल थी वो कैसे आ गई बच्चों, कैसे आ गई, रेस्ट कंडीशन में, रेस्ट में आ गई। अरे हमको यार दूसरी बात भी कह सकता था, इनइलास्टिक कोलिजन है, परफेक्टली इलास्टिक है, वो बातें भी कह सकता था। तो हमने क्या कह दिया यार ये बात तो उसने कह दी, तो हम ये कह देंगे सब आफ्टर ये वाली रोड कहीं चलने लग जाएगी हमारी, ये वाली जो रोड थी, हो सकता है ये वाली रोड ऐसे कहीं हो जाए, ये VCOM कहीं चलने लग जाए और ये वाली बॉल हमारी रेस्ट में आ जाए। देखना बिल्कुल, क्या ऐसा कहीं जा सकता है हमारा, आफ्टर कोलिजन की बात कर रहा हूं मैं, आफ्टर कोलिजन। तो बिल्कुल जानता है कि अगर ये आएगा टकराएगा तो कहीं ना कहीं ये रोड आगे भी खिसकेगी और कहीं ना कहीं टेढ़ी भी हो जाएगी, का घूमेगी भी और आगे भी चली जाएगी। तो सबसे पहले आपसे क्या पूछा गया, पहला सवाल नंबर एक, अरे क्या है सवाल नंबर 1, तो सुन, द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द रोड। कौन सा वेलोसिटी बोला आपको, सेंटर ऑफ मास ऑफ द रोड का वेलोसिटी पूछा आपसे। तो देख क्या लिखेंगे हम लोग बेटा, हमने कहा यार ये इसमें जो कहानी है सारी की सारी सब ठीक है, क्या इसमें कहीं ना कहीं कोई फोर्स लग रहा है बाहर से,
कोई फोर्स नहीं है, तो सबसे पहला कहानी कर दिया, एफ एक्सटर्नल बराबर क्या है, 0। अगर एफ एक्सटर्नल 0 है तो क्या मोमेंटम कंजर्वेशन होना चाहिए, m इंटू वी इज इक्वल टू m इंटू वी सी ओ एम। एक काम कर, इसका मास 2m ले ले, इसका मास 2m है, ये m है और ये 2m है, तो ये 2m इंटू वी सी ओ एम। क्या वी सी ओ एम आ गया हमारे पास, कितना आया, तो v बाई 2। तो ये वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास आ गया, कौन सा वाला आ गया, ये लीनियर वाला, क्योंकि यहाँ कौन सी चर्चा की हमने, इसमें कहा हमने लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन की अपन ने चर्चा की, तो हमने ये लीनियर मोमेंटम निकाल लिया। दूसरा सवाल देखो बेटा इसी का, दूसरा आपसे क्या पूछता है कि साहब ये बात तो ठीक है, ये कितने ओमेगा से घूम रहा है, ओमेगा ऑफ रोड। तो ओमेगा ऑफ रोड की बात करेंगे तो क्या करेंगे, मैं तो कह रहा हूं कि एंगुलर देयर इज नो टॉर्क, टॉर्क एक्सटर्नल बराबर कितना है, 0, तो क्या L इनिशियल इज इक्वल टू L फाइनल होना चाहिए। अरे किसके अबाउट में ले लेता हूं मैं, सेंटर ऑफ मास के अबाउट में। तो देख सेंटर ऑफ मास के अबाउट में, इसके लिए तो पहले कोई मोमेंटम नहीं है, सिर्फ ये है, ये कितना है देख, यहां लिख देता हूं, इधर की तरफ लिख रहा हूं एंगुलर मोमेंटम। तो मैंने कह दिया पहले है m इंटू वी इंटू 2l/3, देख है कि नहीं है, क्या इसके अबाउट में एंगुलर मोमेंटम वेलोसिटी इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। दूसरा इसका बाद में तो रुक गया, सिर्फ इसका मोमेंटम आएगा, इसका क्या लिखूंगा, आई ओमेगा। अरे क्या लिख दिया यार, आई ओमेगा। ओहो हो, क्या ये रोड एम वी इंटू एल बाई 3 इंटू 2, क्या आई इस वाले एक्स के अबाउट में लेना है क्या, बिल्कुल लेना है, एम एल स्क्वायर 2ml स्क्वायर बाई 12, 2m है ना मास इसका, तो मास क्या लिख दिया मैंने 2m, अरे मास क्या लिख दिया मैंने 2m, तो मास हमारे पास 2m है, हम लिख दिया I इस x के अबाउट में, एक्सेस विच इज पासिंग थ्रू द सेंटर परपेंडिकुलर टू द रोड, लेंथ ऑफ द रोड, देन द m से m को काट डाला, 2 ने 2 को मार डाला, l ने l को मार डाला, 3 ने 12 को मार डाला, 4 आया, तो ओमेगा बराबर आया 4v/l। देख लेना मैं गड़बड़ ना कर दूं, मेरे पास आंसर आ गया, ओमेगा का वैल्यू 4v/l आ गया। यार ऐसे मैं तो कह रहा हूं, एक सवाल कराया मैंने, ऐसे 5 सवाल कर ले तू, कितने भी सवाल कर ले, क्या कर सकता है इस सवाल को, ये हमारे एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन पे बेस्ड सवाल होता है, जिसको अपन लीनियर मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम दोनों की चर्चा कर ली हमने। क्या समझ आ गया ये चीज, कोई भी कंफ्यूजन है, ओके अब सुना के, ये हमने एंगुलर मोमेंटम की बात कर ली। कई बार आपको कुछ सवाल होते हैं जो टॉर्क के सवाल होते हैं, जो हमको सोल्व करने होते थे, कैसे करते हैं हम लोग, सुन, डफली वाले डफली बजा। अब सुनो बेटा, तो हमने कहा कुछ इस तरह के सवाल, सपोज दैट ए रोड ऑफ मास is tied with the ground by using the strings, and the strings are connected, one string is one end and another string is L/3 from the other end। ये हमारा कहानी था, इसका मास m है, ये L/3 है, ओके, टोटल लेंथ कितना हमारा L। अब से क्या कहा गया, आपसे एक सिंपल सी बात कही, when the string is cut, ये जो स्ट्रिंग था हमारा, इस स्ट्रिंग को हमने काट दिया बेटा, अगर इस स्ट्रिंग को हम काट देते हैं, अगर इस स्ट्रिंग को काट देते हैं, देन फाइंड द अल्फा फॉर द रोड, थोड़ा नीचे लिख देता हूं, फाइंड द अल्फा फॉर द रोड जस्ट आफ्टर कट। जैसे ही आपने काटा तब इसके अंदर क्या होगा, क्या ये नीचे की तरफ आने की कोशिश करेगा, मैं कह रहा हूं भूल जाए, इसको था ही नहीं है। क्या इसके अबाउट में हम टॉर्क की बात कर ले, देख कैसे करेंगे, क्या इसके नीचे यहां सेंटर में mg लगेगा, क्या हम ये कह सकते हैं कि mg इंटू L/2 क्या घुमाएगा, इसको टॉर्क पैदा करेगा, क्या दिस टॉर्क शुड बी इक्वल टू I अल्फा, अरे होना चाहिए ना यार। और I का वैल्यू कितना लिखेगा, क्या ml/3 आना चाहिए, क्योंकि इस वन एंड से घूम रहा है ये, तो mg इंटू L/L ने L को मारा, तो यहां से हमारे पास m ने m को मारा, तो अल्फा बराबर आया,
यहाँ से अल्फा का वैल्यू इधर लिख देता हूँ मैं, तो अल्फा बराबर आया 3/2g/L। ये लो, ये अल्फा आ गया। क्या इसी सवाल को देख ऐसा भी बना दिया जा सकता है हमारा? कैसे कि साहब एक रोड था, ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है, एक रोड है हमारे पास, ऐसा खड़ा है ये रोड, L लेंथ का था, मास m है, इस रोड को हल्का सा धक्का मार दिया तो ये रोड कुछ इस कंडीशन में आ गया, इस कंडीशन में। जरूरी नहीं है कि यहीं लगा था, जरूरी नहीं कि रस्सी यहीं होती, ये रस्सी यहाँ हो जाती तो इसके अबाउट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया ले लेते हैं हम लोग। इसके अबाउट में निकालने के लिए अपन को पैरेलल एक्सिस थ्योरम आनी चाहिए। अगर पैरेलल एक्सिस थ्योरम आती है इसके अबाउट में आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख सकते हो। अब सुन बेटा, इसके अबाउट की बात करें हम लोग, हमने कहा इस रोड को हल्का सा धक्का दे दिया, फाइंड द एंगुलर एक्सेलरेशन, फाइंड द अल्फा व्हेन इट मेक्स एन एंगल ऑफ थीटा फ्रॉम द वर्टिकल। तो बेटा जैसे ही आपने छोड़ा क्या नीचे यहाँ mg लगा होगा, नहीं आया क्या? तो मैं कह दूं इसके अबाउट में घुमा क्या ये, तो आई अल्फा, क्या ml²/3 इंटू अल्फा इज इक्वल टू आई अल्फा बराबर क्या लिखना चाहिए मेरे को, टोर्क। टोर्क क्या लिखूंगा, mg इंटू, क्या ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, देख क्या होगी L/2 sin थीटा। यहां से किसका वैल्यू निकाल लेगा, अल्फा का वैल्यू निकाल लेगा। क्या कोई कंफ्यूजन इस बात में? तो बेटा ये सिंपल बातें हैं, कोई ऐसा नहीं है कि हम कोई एक्स्ट्रा कर रहे हैं, कोई भी नहीं कर रहे, हमारा एक ही कंसेप्ट चल रहा है कि हमको एंगुलर मोमेंटम निकालना है, तो ऐसे कर लेते हैं हम लोग। ऐसे रस्सियों में कोई भी सवाल हो सकता है, चाहे 10 सवाल कर ले, चाहे 20 सवाल कर ले, है ना। चलो आगे बढ़ते, एक सवाल और लिख देता हूँ, तुम सोल्व करना। एक सवाल आ गया मेरे दिमाग में, तुम सोल्व करना है इसको, खुद से सोल्व करना, मैं नहीं कराऊंगा, टोर्क का सवाल ही है। ये हमारा कोई भी m1 है, ये हमारा कोई भी m2 है, इसको ऐसे बांध दिया गया, ये 5 मीटर है और ये 10 मीटर है, ठीक है। आपसे पूछा गया टेंशन बताओ स्ट्रिंग्स के अंदर, क्या बताना है, टेंशन। आपसे पूछा गया अल्फा बताओ, इसका ये एक ही है, तो इसका अल्फा बताना है, सोल्व करना, वही करना है आपको। टोर्क बराबर आई अल्फा, खत्म कहानी, मैं पहले ही बता चुका हूँ, सोल्व कर लेना सब लोग। ये हमने एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन की बातें भी पढ़ ली। तो बेटा इसमें ऐसा होता है कई बार कुत्ता चलता है, ये चलता है, वो चलता है, तो सारी बातें हमने सोल्व कर ली, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब सुन, अब बात करते हैं हम लोग, हमारे पास टॉपिक कौन सा बच गया, हमारा ये हो गया, हाँ, टफलिंग का एक नाम आता है, टफलिंग, ये क्या होता है सुनना, एक छोटा सवाल ही होता है एक तरह से हमारा, क्या देख एक ही बात में छोटी सी बात है, वहीं समझ आ जाएगा आपको। टफलिंग का मतलब जैसे मान लो ये ब्लॉक पड़ा हुआ है, ये ब्लॉक पड़ा हुआ है, सपोज कर तू इस पे एक फोर्स लगा रहा है, जैसे मान लो ये सेंटर था इसका, तूने यहाँ एक फोर्स लगा दिया F, तो क्या करता है, जैसे थोड़ा सा फोर्स लगाया तो खिसकेगा 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 खिसकेगा, और तेज फोर्स लगाएगा तो हो सकता है एक समय ऐसा आ जाए यहाँ से ये थोड़ा रोटेट करना शुरू कर दे, ऐसे खूब ऐसे ऐसे, जैसे ये हमारा ब्लॉक था, ये ऐसे फोर्स लगाया आपने, ये ऐसे जैसे जाता 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 ऐसे जाता जाता ऐसे हो जाए, ऐसे ऐसे, इसे कहते हैं टफलिंग। यानी इसके अबाउट में रोटेट हो गया, ये किसके अबाउट में, देख नहीं चमका, इसके अबाउट में रोटेट हो गया, इसका मतलब इसको कहते हैं हम लोग टफलिंग। क्लियर हो गई ये चीज। यहाँ क्या लगेगा इसका W, इधर क्या लगेगा हमारा फ्रिक्शन, ये कहानी होती है। अब बताओ थोड़ी सी बात हो, नॉर्मल कहाँ लगा होता है, सेंटर पे, सेंटर पे, गलत बात बिल्कुल, याद रखना आज के बाद कभी भी नॉर्मल फोर्स सेंटर पे, नॉर्मल फोर्स हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, एक तरह से क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। ऐसी कंडीशंस में नॉर्मल यहां से राइट की तरफ शिफ्ट हो जाता है, कहीं जनरली नॉर्मल यहां लगता है हमारा, कहां लगता है, कहीं इधर की तरफ शिफ्ट हो जाता है। इस बात का ध्यान रखें कि नॉर्मल इधर शिफ्ट हो जाता है। क्लियर है ये बात। जैसे एक न्यूमेरिकल कराऊं मैं आपको, ये न्यूमेरिकल देखना, टफलिंग का है हमारा, हमने कहा ये ग्राउंड है, यह आपको दिया गया है R/2, यह आपका सेंटर है, आप लगा रहे हो फोर्स F, क्या लगा रहे हो, F फोर्स। आपसे क्या बोला गया, आपसे पूछा गया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ फोर्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ, मिनिमम वैल्यू ऑफ फोर्स सो दैट, इसके नीचे लग रहा है W, सो दैट इट कम्स ऑन अबव द प्लेन, यानी ऊपर चढ़ जाए।
थोड़ा ऊपर चढ़ेगा तो ये घूम के चढ़ेगा ऐसे डर डर, यानी इसके अबाउट में घूमा, किसके अबाउट में घूमा, देख इसके अबाउट में, इसके अबाउट में घूमा तो टॉर्क ड्यू टू दिस, ये r/2, दिस इज r, सो दिस इज r/2 अगेन, तो ये r/2 हो गया। क्या फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस अबाउट दिस पॉइंट विच इज दिस, क्या दिस टॉर्क शुड बी इक्वल टू w इनटू दिस। ये कितना नहीं चमका, कह रहे अरे नहीं आया यार, क्लियर हुआ क्या ये चीज है, नहीं आया तो सोच, ये कितना हमारा r, ये कितना हमारा r/2, क्या ये निकाल सकता है तू यहां से, तो ये निकाल लेगा तो ये आ जाएगा हमारे पास r का स्क्वायर प्लस r² का अंडर रूट। यहां से ये कंडीशन होगी, मैं तो कह रहा हूं ये वैल्यू ज्यादा होगा इससे, तभी क्या ऊपर चढ़ पाएगा ये कंडीशन थी हमारे टफलिंग की। बोल क्लियर है कि नहीं है। और सुन एक सवाल जे मेन में पूछा गया, ट्रिपली हुआ करती थी उस जमाने की, उसमें पूछा गया था, इसी लेवल का सवाल है हमारा, है तो इसी लेवल का पर थोड़ा अलग सा ही है। देखो क्या सवाल है आपसे, कह दिया ये 2m मास का है, एक रोड है लेंथ l है, इसका मास 2m है, और एक ऐसा हमारा टी शेप का है, इसका मास m है, इसका लेंथ l है। इसको ग्राउंड पे रख दिया, ये 2006 के आसपास आया हुआ था, ये ग्राउंड पे रख दिया हमने, ठीक है साहब। आपसे क्या कहा कि इस पर एक फोर्स लगाया हमने P, क्या लगाया, एक P फोर्स लगाया कि साहब फाइंड द पोजीशन ऑफ P, फाइंड द पोजीशन ऑफ force P, position of force P, position of force P, so that this T shape move horizontal without टफलिंग या विदाउट रोटेट, बिना रोटेट के ये सीधा चला जाए तो एक ही कहानी कह सकता हूं कि बेटा ये सीधा तभी जाएगा जब ये फोर्स कहां लगे, हमारा सेंटर ऑफ मास पे लगे। कहां लगे, सेंटर ऑफ मास पे। अब इसका सेंटर ऑफ मास आपको निकालना आना चाहिए। सेंटर ऑफ मास m1 x1 प्लस m2 x2 बाई m1 प्लस m2, ये आ जाएगा xcm, सॉरी ycm निकालना है तो यहाँ y लिख देना इसकी जगह ycm, y, समझ गए। इसको सोल्व कर लेना, वो आपने सेंटर ऑफ मास में सीख लिया ये चीज, तो सेंटर ऑफ मास की बातें यहां से आप सोल्व कर सकते हो। तो ये सेंटर ऑफ मास निकालना यहां से कहां पर आएगा तो निकाल के सोल्व करें ना, आंसर आ जाएगा। क्लियर हुई क्या बात, यानी सेंटर ऑफ मास पे लगाएंगे तो हमारा ऑब्जेक्ट कभी भी रोटेट नहीं करेगा, वो सिर्फ चलेगा लीनियरली, कभी भी रोटेट नहीं करेगा। तो ये छोटी सी बात थी हमारी टफलिंग टाइप की, तो वो हमने कर ली। और सुनते जाओ, हम बात करते हैं एनर्जी की। एनर्जी इन रोलिंग मोशन, बेटा एनर्जी इन रोलिंग मोशन की अपन चर्चाएं करते हैं, रोटेशन में बात करते हैं। देखो क्या होता है, सपोज करो ये कोई हमारा ऑब्जेक्ट था, ये ऑब्जेक्ट इस ग्राउंड पे ऐसे घूम रहा है ओमेगा से, और ये आगे भी जा रहा है कितने से, v से भी जा रहा है और ओमेगा से घूम भी रहा है, दोनों बातें हैं। तो एक बात बता, अगर सीधा सीधा जा ही रहा होता तो क्या इसके पास सिर्फ एक एनर्जी होती है हमारी? अरे वो कौन सी एनर्जी होती बताओ? क्या सिर्फ हमारी लीनियर काइनेटिक एनर्जी होती? अगर इसके लिए लिखूं टोटल काइनेटिक एनर्जी तो वो होगी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी प्लस लीनियर काइनेटिक एनर्जी। ध्यान रखिए इस बात का, रोटेशनल कौन सी, हाफ ऑफ आई ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ एम इंटू वी स्क्वायर। जिस ऑब्जेक्ट को तूने लिया है उस ऑब्जेक्ट का क्या लेना, तेरे को मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेना है। जिस ऑब्जेक्ट को लिया उस ऑब्जेक्ट का तुम्हें क्या लेना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेना है, तो तू सोल्व कर सकता है। अब यहां पर कई बार ऐसे सवाल आते हैं बेटा, क्या आते हैं कि सब हमने कहते इसका रेडियस r है, कई बार मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए I आपको लिखना पड़ सकता है m के स्क्वायर, कई बार लिखना पड़ सकता है आपको m के स्क्वायर। कैसे? आपसे बोले कि फ्रैक्शन ऑफ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी
अपॉन टोटल काइनेटिक एनर्जी। तो क्या लिखोगे? तो आप लिखोगे हाफ ऑफ आई ओमेगा स्क्वायर अपॉन हाफ ऑफ आई ओमेगा स्क्वायर प्लस काइनेटिक एनर्जी। क्या टोटल तो यही लिखोगे यार? नहीं चमका। तो हाफ से तो हाफ को काट डाला। अब बेटा क्या होता है, इस आई की जगह कई बार लिख देता है आपको एम के स्क्वायर। क्या लिख देता है? एम के स्क्वायर। मैं तो कह रहा हूं ये पूछा, कुछ भी पूछ ले, आपसे पूछ ले कि काइनेटिक एनर्जी लीनियर अपॉन टोटल काइनेटिक एनर्जी, बताओ क्या बता सकते हो ना? रेशियो, फ्रैक्शन ऑफ टोटल एनर्जी टू द काइनेटिक, कुछ भी पूछ रहे यार, कहाँ दिक्कत कहाँ हमको? बड़े आसान सी बात है कि टोटल काइनेटिक रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी अपॉन टोटल काइनेटिक एनर्जी, या कह दूं लीनियर काइनेटिक एनर्जी अपॉन टोटल काइनेटिक एनर्जी। ये हमारे एनर्जी की बातें आ गई। हम इसमें एनर्जी कंजर्वेशन के सवाल कर लेते हैं। डब्ल्यूपी जैसा था वही काम यहां करेंगे, थोड़ा सा देख। आ गया ना समझ में? अब सुनो, हम बात करते हैं आगे की। जैसे एक सवाल करें, इसका एनर्जी कंजर्वेशन का सवाल करें, तुम बताना मेरे को, मैं तो सिर्फ आपसे पूछूंगा। देख क्या सवाल है। हमें कहा गया कि साहब हमारे पास एक स्पेयर है सॉलिड। कौन है? सॉलिड स्पेयर। सॉलिड स्पेयर है जो हॉरिजॉन्टल प्लेन पे है और ये कहीं इंक्लाइन पे चला जाता है। आपसे सिर्फ इतना ही पूछा, फाइंड द हाइट h, find the height h, so maximum height attained by the block by the sphere is moving with speed v and radius of sphere is r। तो क्या करेंगे? मतलब तो एनर्जी कंजर्वेशन लगाना यार। क्या लगाएगा? हाफ ऑफ आई ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर दिस इज इक्वल टू एम जी एच। खत्म कहानी। अरे हाफ पता स्पेयर है तो स्पेयर का लिख दे 2/5 एम आर स्क्वायर, ओमेगा की जगह वी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर लिख दे, प्लस हाफ ऑफ, अरे वी बाई आर होता है ना ओमेगा, तो यहां से आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, दो ने दो को मारा, 1/5 प्लस 1/2 तो कितना हो गया? 7/10। तो हमने कह दिया एम से एम को मार डाला तो वी स्क्वायर, या एच अगर निकालना था तो एच इज इक्वल टू आ जाएगा वी स्क्वायर 7/10 अपॉन जी। ये ले, नहीं आया? कोई कंफ्यूजन हुआ इस चीज में? नहीं, कहीं चर्चा, अरे कोई कंफ्यूजन की चर्चा ही नहीं है यार। एनर्जी कंजर्वेशन वही डब्ल्यूपी पूरा सवाल था हमारा। क्या कर सकते हैं इस सवाल को? देख सवाल लेवल का कराता हूं सवाल, इसमें मैं एक लेवल का सवाल करते हैं हम लोग, बड़ा ही आसान सा ही है, वो भी सेम टू सेम ऐसा ही करना है सवाल आपको। देख मैंने कहा कि साहब मेरे पास एक कटोरा है। कटोरा वो वाला कटोरा नहीं, तुम तो सोच रहे हो, हाँ तुम सोच रहे हो उस कटोरे की बात नहीं कर रहा मैं। तो बेटा मैंने कहा ये जो कटोरा है इसका रेडियस है हमारा कितना? आर। लिख दिया 9r। कितना लिख दिया मैंने? 9r रेडियस है इसका। एक स्पेयर है हमारा, स्पेयर, आर रेडियस का, मास m है। यहां पे था पहले इन हॉरिजॉन्टल, आपसे बोला गया कि इसको रिलीज किया गया, इसको रिलीज कर दिया गया भाई साहब। इसको जब रिलीज किया गया तो आपसे क्या बोला गया? इसको अगर रिलीज किया तो यहां पहुंचा होगा, ये यहां पहुंचा होगा। सबसे पहला सवाल आपसे पूछा कि बताओ यहां वेलोसिटी कितनी है। अगर ये ब्लॉक होता, विदाउट रोलिंग आता, विदाउट घूमते हुए आता, आपसे कहेगा यहां क्या कहेगा? विदाउट स्लीपिंग, विदाउट स्लीपिंग, बिना फिसले हुए आ रहा है। बिना फिसले का मतलब क्या हो गया हमारा? ये डर 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 ऐसे घूमते घूमते आ रहा है। तो घूमते घूमते आ रहा है, घूमते 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 घूमते, यानी इसके पास दो एनर्जी में कन्वर्जन हुआ। एक तो घूमने वाली एनर्जी हुई और दूसरी चलने वाली एनर्जी। एक तो कौन सी हुई? घूमने वाली एनर्जी और दूसरी चलने वाली एनर्जी। तो विदाउट स्लीपिंग आया तो यहां आया घूमते घूमते। तो एक बात पहले वी तो निकाले यार। क्या निकालना तेरे को? वी का निकालने के क्या करेगा? एनर्जी कंजर्वेशन। बोल यहां सेंटर आ गया। पहले कितना हाइट था इसका? मतलब इसके पास एम जी
इंटू 8h था। हाइट देख यहाँ से, अरे मैंने रेफरेंस ये ले लिया इसका, या अरे इसका सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस देखेंगे ना यार हम। पोटेंशियल एनर्जी तो सेंटर ऑफ मास के डिस्टेंस पे डिपेंड करती है ना, तो सेंटर ऑफ मास यहाँ से यहाँ तक कितना h है, 8h। 9r नहीं है, कितना r है, 8r इज इक्वल टू हाफ ऑफ 2/5 mr स्क्वायर, 2/5 mr स्क्वायर, और सुन इंटू v स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। ये तो हमारा ये हो गया, हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर हो गया। m ने m को मार डाला, r ने r को मार डाला, यहाँ क्या बचा, यहाँ कुछ नहीं बचा, तो नहीं बचा तो कोई बात नहीं, 2 ने 2 को मारा तो ये बचा 7/10 v स्क्वायर इज इक्वल टू 8gr। यहाँ से 7/10 आ गया, इसको सोल्व कर लो तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 80/7 GR का अंडर। ये किसका वैल्यू आया रे, ये तो v का वैल्यू आया। तेरे से सवाल, मेन सवाल ये नहीं था, मेन सवाल ये था कि फाइंड द नॉर्मल फोर्स एट दैट पॉइंट। यहां नॉर्मल फोर्स क्या लगेगा, तो बता क्या नॉर्मल फोर्स यहाँ नीचे एक तो mv स्क्वायर बाई आर लगेगा, क्या दूसरा इसका mg भी लगेगा, नहीं आया। तो नॉर्मल बराबर लिखूंगा m बाई आर, वी स्क्वायर को यहां से लिख दूंगा 80/7 GR प्लस mg, r ने r को मार डाला तो 87/7 mg, ये नॉर्मल फोर्स लगाया। क्लियर हो गई ये बात। तो बेटा नॉर्मल फोर्स कैसे निकालना है, क्या करना है, वो इसमें एनर्जी कंजर्वेशन के सवालों में अपन कर लेंगे। अब बेटा रोटेशनल के लिए देख और भी सवाल पूछ लेता तेरे को। सपोज कर कि ये रोड है तेरे पास, ये रोड था ऐसे हॉरिजॉन्टल में, मास m है, लेंथ l है, इस रोड को हॉरिजॉन्टल से रिलीज कर दिया, इस रोड को हॉरिजॉन्टल से रिलीज कर दिया। बता जब यहां पहुंचा तो इस रोड का ओमेगा कितना था, बता जब यहां पहुंचा तो इस पॉइंट का वेलोसिटी कितना था, a का, बता यहां पहुंचा तो ये वेलोसिटी कितना था, v का। तो तेरे को निकालना, मैं कह रहा हूं देख यहां जब था तब देख ये इसका सेंटर ऑफ मास है, सेंटर ऑफ मास यहां, इसका यहां, इनको भूल जा वेलोसिटी को, पहले तेरे को लिखना है mgl/2, दिस इज इक्वल टू आई ओमेगा स्क्वायर ml स्क्वायर बाई 3 इंटू वी स्क्वायर बाई, नहीं आया क्या रे, अरे ओमेगा ही लिख दो, ये लो हाफ इंटू आई ओमेगा स्क्वायर, एक एल से एक एल कट गया, m से m कट गया, 2 से 2 कट गया, तो ओमेगा का जो वैल्यू आया 3g/l का अंडर रूट। ये किसका वैल्यू आया, ओमेगा पूछ लिया। अरे तूने ओमेगा निकाल लिया तो ये नहीं निकाल सकता v बराबर r ओमेगा, ओमेगा रूट 3g/l, खत्म। यहां के लिए लिख देगा तो v बराबर l इंटू ओमेगा लिख देगा, लो खत्म। तो ये एनर्जी कंजर्वेशन के हमारे सवाल थे जिनको अपन ने सोल्व किया अभी, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, हम बात करते हैं रोलिंग के अंदर, बात करते हैं प्योर रोलिंग की बात करते हैं। पहले देखो जल्दी खत्म हो जाएगा चैप्टर, अभी ज्यादा बड़ा नहीं है। सुने किसकी बात करते हैं हम लोग, प्योर रोलिंग की बातें करें। रोलिंग में क्या बातें करें सुनना। सपोज करो कि हमारे पास ये कोई ऑब्जेक्ट है, हमारा ये कोई भी ऑब्जेक्ट है, ये घूम रहा है ओमेगा से। कितने से घूम रहा है बेटा, ओमेगा से, बिल्कुल अपनी जगह ही घूम रहा है, कहीं नहीं जा रहा है, अपनी जगह ही घूम रहा है, कहीं पर भी नहीं जा रहा, मैं इतना बोल रहा हूं तुमको। अब सोच बेटा ओमेगा से घूम रहा है, इसका रेडियस r है, इसमें कुछ पॉइंट ले लिए, ये a ले लिया, इसको o नाम दे दिया, ये b ले लिया, ये c ले लिया, ये d ले लिया। तो सबसे पहले मुझे बता, क्या बताना तेरे को, वेलोसिटी ऑफ a विथ रेस्पेक्ट टू o, ये बताना, वेलोसिटी ऑफ a विथ रेस्पेक्ट टू o। तो सुन, तो क्या लिखता मैं, वेलोसिटी ऑफ a माइनस वेलोसिटी ऑफ o लिखता है कि नहीं लिखता, ये बता मेरे को। ये तो समझ में आ गया। और इसको लिखना चाहता तो क्या लिखता, देख इसको लिखता ओमेगा
क्रॉस आर। आर कौन सा? ओ ए ओ। कौन सा वाला लिखता है रे? ए ओ वाला। ये भी समझ में आ गया तेरे को कि सर ये बात तो सही लिखी है आपने बिल्कुल। अब सोच, इसका v जो आता, इसका v वो किधर आता है? ए का। मेरे हिसाब से इधर आता। कितना आता? आर ओमेगा। नहीं आया। ये किसका वेलोसिटी है रे? वी ए का। इसका देखता तो किधर आता? इधर। कितना आता? आर ओमेगा। नहीं आया। नहीं आया। इसके लिए लिख दूं, यहां की बात करूं प्योर रोलिंग की, जिसमें ओ क्या है हमारा? रुका हुआ। तो मैंने लिख दिया वी ए विच इज इक्वल टू माइनस का आर इंटू ओमेगा आई के। ये ढंग से समझना बेटा, ये आया हमारा वी ए। ऐसे ही मैं वी बी लिख दूं। देख वी बी क्या लिख रहा हूं? बी का वेलोसिटी यहां पर देख, क्या ऐसे जाएगा? कितने से जाएगा? आर ओमेगा इंटू आई के। ऐसे ही वी सी लिख दूं। वी सी किधर जाएगा रे? बिल्कुल समझ रहे हैं ना, बिल्कुल जो गड़बड़ नहीं है कुछ भी। वी सी नीचे जाएगा, वो भी आर ओमेगा आएगा। लिख देता हूं माइनस का जे के। ऐसे ही वी डी लिखूंगा तो लिखूंगा प्लस का आर ओमेगा जे के। वी ए यहां लिख देता हूं दोबारा से मैंने, माइनस का आर ओमेगा इंटू आई के। क्या ये समझ आया मेरा? ये किसके रेस्पेक्ट में निकाला मैंने? ओ के रेस्पेक्ट में। ध्यान से सुनना। लेकिन यहां ओ को क्या मान लिया मैंने? रुका हुआ। ये प्योर रोलिंग था। सपोज दैट इन दिस कंडीशन द ऑब्जेक्ट इज रोलिंग विदाउट स्लीपिंग। रोलिंग विदाउट स्लीपिंग, जिसको मैंने कह दिया ये वीओ है हमारा। वीओ मतलब ये बीसीएम है। अरे क्या है हमारा? बीसीएम है। ये ए, ये बी, ये सी और ये डी। अब सोच, अब क्या लिखेगा तू? अब लिखेगा, देख ये वाली बात, वी ए माइनस वी ओ। तो सब जगह जब भी तेरे को वी ए लिखना होगा तो क्या लिख देगा? वीसीएम। वीसीएम प्लस, पहले लिख रहा हूं ए का, तो ए का लिखूंगा वीसीएम। ये मैंने गड़बड़ कर दिया क्या? हाँ सही लिखा, कोई दिक्कत नहीं। वीसीएम माइनस आर ओमेगा आई के। क्या किया? इस वीसीएम को इधर भेज दिया, वी ए माइनस वी ओ। ऐसे ही वी बी लिखूंगा तो क्या लिखूंगा? वी सी एम प्लस, अब बी वाला का, प्लस आर ओमेगा आई के। वी सी लिखूंगा तो ये आई केप, ध्यान रखना कैसे लिख रहा हूं, ये सब आई केप में है। ये आई केप है, ये भी आई केप है, क्योंकि वी सी ओम तो आई केप में ही है हमारा। और सुन, और लिख दिया वी सी ओम सी के लिए। सी के वेलोसिटी किधर है? नीचे, माइनस आर ओमेगा जे के। वी सी डी वी सी एम प्लस आर ओमेगा जे क्यूब। ये तब की बात है, इन ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है। और सुन, इसके अंदर ये पूछ लिया आपसे कि वेलोसिटी, इसी सवाल में देख यहां लिख देता हूं मैं, आपसे क्या पूछ लिया कि वेलोसिटी ऑफ कौन सा, या लिख दो ओमेगा, ओमेगा ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू, ये ओमेगा मत लिख यार, वी लिख, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी। क्या लिखेगा? वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। वेलोसिटी ऑफ ए कितना लिखेगा और वेलोसिटी ऑफ बी, क्या ये दोनों एक दूसरे कट जाएंगे? नहीं चमका यार। तो वेलोसिटी ऑफ ए माइनस आर ओमेगा आई के प्लस जे के, सॉरी आई के प्लस आई के, तो कितना हो गया? माइनस का 2r ओमेगा आई के। ये वी ए बी आ गया, मैग्नीट्यूड पता चल गया 2a। अगर तुझे बोला जाता कि इसका वेलोसिटी बताओ, इसके रेस्पेक्ट में क्या लिखता? ये हमारा ये है और ये हमारा ये है। नहीं आया क्या? क्या दोनों का वेलोसिटी अगर √2v? नहीं चमका यार। कितना आता है? अगर मैं लिख देता वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू सी, तो वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ सी। सुनना, वेलोसिटी ऑफ बी ये है, वेलोसिटी ऑफ सी ये है। जब घूम भी रहा है और आगे भी जा रहा है, बिल्कुल इसमें भी यही आंसर आएगा और इसमें भी यही आंसर आएगा। तो वी बी माइनस वी सी, ये से ये कट गया, ये माइनस ये, क्या आया? आर ओमेगा आई के प्लस आर ओमेगा जे के। आर ओमेगा
आई के प्लस आर ओमेगा जे के। आंसर आएगा √2 r ओमेगा। नहीं आया यार। अरे कितना आया? √2 ओमेगा। क्या कहानी समझ आ गई मेरी? ये बड़ा फिर से समझे एक बार, ये गोल गोल घूम रहा है सिर्फ, ये कहीं पर भी आगे नहीं जा रहा है। तो हम प्रत्येक के लिए आर ओमेगा आर ओमेगा आर ओमेगा किसके साथ में लिख दिया? इनको हमने डायरेक्शन के साथ में लिख दिया। सबको कैसे लिख दिया हमने? डायरेक्शन के साथ में लिख दिया। तो यहां पर हमने डायरेक्शन के साथ में लिख दिया। तो हमने कहा कि साहब हमारे पास ये डायरेक्शन आ गई। अब अपन बात करते हैं कि ये घूम भी रहा है और आगे भी जा रहा है। अगर घूम भी रहा है और आगे भी जा रहा है तो VCOM आ रहा होगा। तो VCOM के लिए बात कर ली, क्योंकि यहाँ तो VCOM कितना था? 0। O का वेलोसिटी क्या था? 0। अरे VCOM मतलब O का वेलोसिटी, ये किसका वेलोसिटी है? O का, है ना? तो वो उसके रेस्पेक्ट में बात कर रहे थे। तो ये सारी कहानी हमें समझ ली यहाँ से। मेरे हिसाब से तो सारी बातें समझ आ गई होगी बेटा तुम सबको। ये हमारा रोलिंग की बात कर रहे हैं और ये हमारा रोटेशन की बात कर रहे हैं, या रोलिंग विदाउट स्लीपिंग। रोलिंग विदाउट स्लीपिंग की ये बात हमने कर ली। यहां तक आपने समझ लिया। अब अपन बात करते हैं, इसका मेन टॉपिक हमारा रह गया, वो है क्या? रोलिंग मोशन। रोलिंग मोशन की बात करते हैं, सुनते जाओ। रोलिंग मोशन में क्या क्या कहानियां होती है उसकी चर्चा अपन कर लेते हैं। देखो, लास्ट टॉपिक है हमारा वैसे तो ये रोलिंग मोशन, इसका इस चैप्टर का रोलिंग। रोलिंग को बेटा हिंदी में कहते हैं लोटनी गति, लोटपोट गति। कौन सी गति? लोटपोट है, लोटपोट करना, लोटपोट घटा, लोटनी। लोटनी हिंदी में होता है घूम भी रहा है और आगे भी जा रहा है, घूम भी रहा है और आगे भी जा रहा है। तो इसमें अब क्या करेंगे हम लोग? अलग अलग कंडीशंस लगाएंगे इसके लिए। अलग अलग कंडीशंस के अकॉर्डिंग हमारे इनके सवाल होते हैं, फिर जाके अपन इसकी आगे चर्चाएं करेंगे। कंडीशन मतलब कैसे होगा कि साहब हम फोर्स कहां पर लगा रहे हैं, जब फोर्स हमने कहां लगाया तब क्या हुआ हमारा, ये सारी कंडीशंस इस रोलिंग के अंदर बात की जाती है हमारी। तो रोलिंग की अपन अब बातें करेंगे, तो सुनते जाए रोलिंग में क्या क्या कहानियां होगी। सबसे केस नंबर फर्स्ट लगाऊंगा मैं। सबसे पहले मैंने क्या कहा कि मेरे पास ये मेरा कोई ऑब्जेक्ट है, इसको मैंने एक धरती पे रख दिया ऐसे। ये ऑब्जेक्ट था हमारा, हमने इसको धरती पे रख दिया बेटा ऐसे। इस ऑब्जेक्ट के मैंने यहां पर कोई फोर्स लगा दिया F। आराम से समझना, आपके जो सवाल आता है खासतौर से फ्रिक्शन पूछने की कोशिश करता है वो, तो फ्रिक्शन आपको आता है अच्छी तरह, आपने पढ़ा है बिल्कुल। तो सुन बेटा, अगर नहीं पढ़ा हुआ है बेटा अगर फ्रिक्शन आपने, तो हमारे लिंक में जाए, पीछे फ्रिक्शन का चैप्टर पढ़े, उससे मैंने डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन बताई है, वो यहाँ आपको काम आएगी। डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन जैसे साइकिल के पहियों की बताई थी मैंने वहाँ पर, या घूमने वाले की अलग अलग फोर्स की कंडीशंस में फ्रिक्शन की डायरेक्शन बताइए, तो कृपया प्लीज वहाँ पर जाके जरूर इसको डायरेक्शन को देखें। डायरेक्शन नहीं देखोगे तो ये चैप्टर यहाँ से ये बात समझ में नहीं आएगी। तो सुन, मैंने कह दिया कि साहब ये सेंटर है इसका O। तो एक बात बता, क्या तूने जैसे ही फोर्स लगाया तो क्या ये इस फोर्स ने यहां से ऐसे घुमाने की कोशिश किया? क्या इस फोर्स ने यहां टॉर्क पैदा किया? देख ले, क्या इस फोर्स ने ऐसे डर डर ऐसे घुमाने की कोशिश किया कि नहीं किया? तो इसने टॉर्क पैदा किया। टॉर्क पैदा करने का मतलब ऐसे घुमा, खुपैच खुपैच ऐसे, यानी ये पॉइंट किधर गया? पीछे। तो फ्रिक्शन किधर लगा इस पे? बोल आया कि नहीं आया? रे फ्रिक्शन इधर लगा और ये ऐसे घूमा, तो बेटा इसके ऊपर कोई ए भी आया होगा, जिसे अपन कहते हैं ACM। क्या कहते हैं? ACM की बात करते हैं। तो बेटा यहाँ इक्वेशन लगा दे मोशन का। क्या लगाएगा? F प्लस छोटा f बराबर m इंटू ACM। ACM, ये CM की बात ही कर रहा हूं, बार बार नहीं लिखूं। एक इक्वेशन आ गया। दूसरा इक्वेशन कहां से आएगा? याद कर ले, टॉर्क में दो इक्वेशन जनरली आते हैं, वो एक तो फोर्स वाला आता है नेट बराबर m, और दूसरा इक्वेशन आता है कौन सा वाला रे? दूसरा इक्वेशन आता है टॉर्क बराबर I अल्फा। अब सुन, टॉर्क बराबर I अल्फा, टॉर्क बराबर I अल्फा। देख ये वाला कैसे घुमाएगा? F इंटू आर। क्या ये वाला उल्टा घुमाएगा? देख ड्र, ये ऐसे घुमाएगा और ये ऐसे घुमाएगा। इज इक्वल टू किसके आना चाहिए? I अल्फा के। अल्फा को देख क्या लिख रहा हूं? A बाई आर। अरे अल्फा को क्या लिख दिया मैंने? A बाई आर लिख दिया। यहां से इस R को भी घटा दे, यहां क्या मिल जाएगा? R स्क्वायर।
इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर दे। जब इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करेगा तो फ्रिक्शन से फ्रिक्शन कट जाएगा, यहां बचेगा 2F इज इक्वल टू, आएगा हमारे पास ए कॉमन ले लेना बेटा, m प्लस आई अपॉन आर स्क्वायर। ये तो f का वैल्यू, हमें तो a का वैल्यू चाहिए, तो a बराबर आया 2f बाई m 1 प्लस आई बाई एम आर स्क्वायर। देख सुन बात, यानी जो एक्सेलरेशन है हमारा वो 2f बाई एम 1 प्लस आई बाई एम आर स्क्वायर। अगर तूने ए निकाल लिया, अगर तूने ए निकाल लिया तो क्या फ्रिक्शन भी निकाल सकता है? कैसे? अरे ए का वैल्यू इसमें पुट कर दे, क्या फ्रिक्शन निकल आएगा तेरे पास? मैं तो कह रहा हूँ फ्रिक्शन निकालना तेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, बड़े आराम से तू निकाल सकता है। तो मेरा मकसद तो यही था। इक्वेशन आ गया हमारे पास, ये कोई भी मान लो 3 नंबर इक्वेशन। अब सुन, इस इक्वेशन में थोड़ी सी कहानी पढ़ते हैं। क्या ये इक्वेशन इस मास पे डिपेंड करती है? कभी नहीं करती है। ये इक्वेशन या कह दूं एक्सेलरेशन जो है नॉट डिपेंड्स ऑन मास बट डिपेंड्स ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। बेटा ये बात तो आपको बार बार बता रहा हूं कि इस रोटेशन वाले चैप्टर में बार बार डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास की चर्चा आएगी, मास पे चर्चा नहीं होकर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ। अरे पूरा चैप्टर है ही क्या? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास है हमारा। तो हमने कह दिया इसके लिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, यानी यही मास का डिस्क होता, यही मास का स्फीयर होता, तो क्या ये ए अलग अलग आता? क्या अगर मास कॉमन रख के आई अगर वो बदल देता मैं डिस्ट्रीब्यूशन, तो क्या हमारे पास ये अलग आता क्योंकि आई अलग आता? अब सोच, ए किसका सबसे ज्यादा रहा होगा? जिसका आई सबसे कम किसका होता है बताओ? सबसे कम आई होता है हमारा सॉलिड स्फीयर का, ए सबसे ज्यादा होगा सॉलिड स्फीयर का, उसके बाद में ए होगा होलो स्फीयर का, उसके बाद में ए होगा डिस्क का, उसके बाद में ए होगा रिंग का। सबसे कम डिस्टेंस कौन चलेगा? रिंग। सबसे ज्यादा डिस्टेंस कौन चलेगा? सॉलिड। सबसे जल्दी वेलोसिटी किसका बढ़ेगा? सॉलिड का। सबसे धीरे वेलोसिटी किसका बढ़ेगा? समझ आ गया ये चीज? कोई कंफ्यूजन इस बात में? अब और सुन ले थोड़ी सी बातें, ज्यादा बातें नहीं बची है। मैं यहां लगाया, अब की बार इस फोर्स को यहां ना लगाकर यहीं लगा दूं, सेंटर पे यही लगा दिया मैंने। अब सोच फ्रिक्शन, अब सुनना, क्या ये इसको खींच के ले जाने की कोशिश करेगा बेटा? खींचेगा, ऐसे खींचेगा, सेंटर पे लगाना, क्या ये फोर्स टॉर्क लाएगा? ये खींचेगा तो फ्रिक्शन किधर लगेगा? पीछे, क्योंकि ये पॉइंट किधर जाएगा? आगे। अब लिखी इक्वेशन, अब क्या लिखेगा? F माइनस दिस इज इक्वल टू एम ए। और क्या लिखेगा टॉर्क के लिए? क्या इसके कारण से कोई टॉर्क आया? नहीं, इसके कारण से टॉर्क आया। सिर्फ जो टॉर्क आया था वो इसी के कारण से आया था। F बराबर ये लिख दिया, दोनों को ऐड कर दिया तो F से F तो कट गया, बाकी ये का ये बचा, यहां 2 कट गया, खत्म कहानी। किस चीज का फर्क आया? सिर्फ इस 2 का फर्क आया कि एक्सेलरेशन बिकम्स हाफ। जब आपका ये फोर्स का पोजीशन चेंज कर दोगे यहां से यहां की बजाय, तो आपका एक्सेलरेशन चेंज हो जाएगा, पहले वाले का आधा। क्लियर होगी ये कहानी? अब सुन, इंक्लाइंड पे बात करते हैं। इंक्लाइंड केस नंबर 2, इंक्लाइंड प्लेन या नत्तल पे बात करते हैं हम लोग। देखो उसमें क्या कहानियां कहता है अपन को, हम बात करते हैं, सुने। हमने कहा बेटा ये वाला कोई हमारा ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को हमने इस इंक्लाइंड प्लेन से रिलीज कर दिया थीटा एंगल से। अगर तुम इसको रिलीज करोगे तो आपसे पूछा गया इसका ए क्या रहा होगा, तो सुनना ध्यान से। इस पे इधर क्या लगा रहे? एम जी साइन थीटा। क्या ये सेंटर पे लगा के एम जी साइन थीटा? ये एम जी साइन थीटा कहाँ लगा? सेंटर पे। तो क्या ये नीचे घिसके आने की कोशिश करेगा, ऐसे ऐसे स्लड करके कोशिश, तो फ्रिक्शन किधर लगेगा? इधर। क्या ऐसे घूमता घूमता देखना, कभी भी आप किसी इंक्लाइन प्लेन पे किसी चीज को रखोगे ना ऐसे, तो हो सकता है स्टार्टिंग वो स्लिप होके आए, बाद में घूमती घूमती आएगी, ये श्योर है इस बात के लिए। तो पहले स्लिप कराएगा ये, फ्रिक्शन तो बाद में जनरेट हुआ, जब स्लिप हुआ तब बेटा। तो हमने कहा ये नीचे आता गया, तो क्या वही कंडीशन बन गई जो हॉरिजॉन्टल पे सेंटर पे? क्या ये फोर्स हमेशा सेंटर पे लगेगा? तो ए जो आया हमारा
वो कितना आया था, वो आया था एफ बाई एम अपॉन 1 प्लस आई अपॉन एम आर स्क्वायर। देखिए यही आया था। एफ की जगह क्या लिख देगा, एम जी साइन थीटा लिख देगा। एम से एम कट गया तो क्या लिख देगा, तो सीधा लिख देगा जी साइन थीटा, खत्म कहानी। ये हमारा इसके लिए आ गया। तो जैसे आपने ए निकाले तो फ्रिक्शन निकालना तो आपका धर्म है यार, फ्रिक्शन तो आप निकाल सकते हो आराम से इक्वेशन। जब आपको ए निकाले तो एफ, यानी दो इक्वेशन होती है, एक टॉर्क वाला दूसरा फोर्स वाला इक्वेशन। आया समझ में। अब वही सवाल, ये डिस्क है ये रिंग है, बताओ कौन पहले पहुंचेगा। अरे यार क्या सवाल हो गई। रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे ज्यादा होता है, तो आई सबसे ज्यादा हुआ, तो बेटा क्या समझ में आएगा किसका क्या रहेगा। तू बता दे रिंग के लिए ए बता दे मेरे को। अगर मैं रिंग के लिए ए निकालना चाहूं तो लिखूंगा जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस एम आर स्क्वायर बाई एम आर स्क्वायर। क्या रिंग का आई तो एम आर स्क्वायर होता है, 1 से 1 को काट दिया तो 2 बचा, तो आंसर आया जी बाई 2 साइन थीटा। अगर यहाँ पर डिस्क का निकालोगे तो ए का डिस्क के लिए कितना आएगा देख ले, तो जी साइन थीटा अपॉन ये आएगा 1/2, 1/2 मतलब 1, 3/2 तो 2/3। किसका ए ज्यादा आया है, डिस्क का। क्या डिस्क पहले पहुंचेगी, क्या इनकी वेलोसिटी, यहां पहुंचने वाली वेलोसिटी का रेशियोज निकाल सकते हो। अरे ए पता है आपको, डिस्टेंस बराबर चल के आ रही है एक्स, तो हम क्या निकाल सकते हैं, वेलोसिटी का रेशियो। कैसे निकालोगे, v स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू एक्स, सॉरी v स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू ए। तो v1 अपॉन v2 का स्क्वायर इज इक्वल टू a1 अपॉन a2। अगर समय यहां से यहां तक पहुंचने में समय का रेशियो निकालना है t1 t2, तो लिखेंगे v बराबर s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। यहां से निकाल देंगे, u तो 0 आएगा, s कॉमन है तो a प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन t स्क्वायर। तो ये हमारा t का रेशियो आ जाएगा। तो ये कहानी हमने यहाँ से पढ़ ली। बोल कहानी समझ आ गई क्या। एक सवाल कराऊंगा मैं आपको, जेई के लेवल का सवाल है हमारा। देख क्या सवाल है, हालांकि उसको मैं थोड़ा हिंट ही दूंगा, करोगे तो तुम ही उसको, मैं तो पूरा करवाऊंगा ही नहीं। देख बेटा क्या सवाल है, समझना अच्छे से, नहीं समझ आए तो फिर से कोशिश करना, आएगा श्योर आएगा सॉल्यूशन। देख क्या कहा, रोलिंग विथ मूविंग, रोलिंग के साथ साथ में मूव होना कैसे होगा, सुनते जाना। ये हमारे रोटेशन का वैसे चैप्टर पूरा खत्म हो चुका है। सब बच्चे इस चैप्टर के वीडियो को अच्छी तरह देखें और हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर करें सभी के साथ में, सब अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें और अच्छे से उसको बैठकर पढ़ाई करें। इससे जैसे ही वीडियो चलता रहता है उसके साथ में नोट्स बनाएं। अगर आपको लगता है थोड़ा स्पीड ज़्यादा है तो अपने मोबाइल से या अपने लैपटॉप से इसकी स्पीड को थोड़ा डिक्रीज कर ले। स्पीड डिक्रीज करने के बाद आराम से आप नोट्स बनाएंगे। बेटा बिना नोट्स बनाए हुए आप पढ़ोगे नहीं, कोई फ़ायदा नहीं होता। नोट्स बनाओगे तो आपको चीज़ें समझ में आएगी, सर ने ये लिखा था उस समय, काफ़ी सारे सवाल लिखे थे जो भी थे वो सारे आपको तभी आएंगे जब आप इसको वीडियो से जो नोट्स बनाओगे, जैसे मैंने पढ़ाया वैसे के वैसे अपनी कॉपी ले और नोट्स बनाए, तब जाके आपको फ़ायदा होगा। अब सुने, हमारा जो सवाल था वो ये सवाल है। हमने कह दिया साहब हमारे पास ये कोई प्लेट है, ठीक, इसके ऊपर एक हमारा ये रखा है, ये नीट के सिलेबस में नहीं होता। इस पे कोई फोर्स लगा दिया F, इसका मास है कैपिटल M, इसका मास है छोटा सा m और r, ये इनके बीच में कांटेक्ट पॉइंट है। यहाँ फ्रिक्शन बराबर 0 है, यहाँ कोई फ्रिक्शन नहीं है। आपसे कई कंडीशन पूछता है इसमें, क्या क्या पूछता है, आपसे पूछता है इन दोनों ब्लॉकों का एक्सेलरेशन बताओ, इस वाले का एंगुलर एक्सेलरेशन बताओ और फ्रिक्शन बताओ। देख मेरे दिमाग में क्या आया, ये वाला ब्लॉक चला, सुनना बिल्कुल बिल्कुल ढंग से समझना, पहले मैं हिंट दूंगा, हिंट ही समझे तेरे को। अगर वो अगर सवाल अपने आप आ गया, इक्वेशन बनाना, ये क्या लगा है हमारा F, क्या ये वाला ब्लॉक इधर जाने की कोशिश करेगा, क्या दिस कॉन्टेक्ट पॉइंट मूव टुवर्ड्स, देन द फ्रिक्शन एट दिस पॉइंट इज पीछे की तरफ लगेगा। मान लो इसका एक्सेलरेशन a है, क्या मान लिया इसका एक्सेलरेशन हमने, a मान लिया। कोई कंफ्यूजन इस बात में, कोई बात नहीं साहब। अब बात करते हैं इसकी, तो पहले इक्वेशन लिख दे इसकी। इक्वेशन क्या लिखेगा, F माइनस छोटा m कैपिटल M A, ये लिख देगा क्या।
इसका हमने क्या मान लिया, कैपिटल एम ए। ये क्या लिख दिया हमने, ये हमने इक्वेशन लिख दी इसके लिए। साहब ये जो इक्वेशन आई वो कुछ इस तरह से हमारी आएगी। कोई कंफ्यूजन है इस बात में? अब अपन बात करते हैं इस वाले के लिए, किसके लिए, हमारा जो सर्कुलर वाला ऑब्जेक्ट है। देखो हमने कह दिया सर्कुलर वाला ऑब्जेक्ट जा रहा है ए से, क्या इस वाले के लिए फ्रिक्शन इधर लगेगा एफ। हमने कह दिया ये ऐसे कोई अल्फा, तो बता इसका ए क्या लिख देगा तुम, ए तो लिखेगा ए नेट ए आर अल्फा। ये तो हमने कह दिया कि साहब इसका जो ए आया वो आया ए प्लस आर अल्फा। अरे ए बराबर क्या आया, आर अल्फा। और एक इक्वेशन लिख रहा ना तो उसकी एक इक्वेशन ये आ गई। इस वाले के लिए टॉर्क की इक्वेशन लिख, टॉर्क क्या लिखेगा, एफ इंटू आर बराबर आई अल्फा। अगर डिस्क है तो डिस्क ले लेना, मैं कह देता हूं स्पेयर है, ये क्या है हमारा, एक स्पेयर है, तो उस स्पेयर के लिए ने डिस्क ले लो। एक काम करो, इसको डिस्क ले लिया मैंने, डिस्क होगा तो डिस्क ले लूंगा। आई कितना लिख दू डिस्क का, एम आर स्क्वायर बाई 2 इंटू एल्फा। क्या एक इक्वेशन यहां से आ गई, आर से आर कट जाएगा और यहां से तेरे पास एल्फा और एफ के अंदर एक इक्वेशन आ गई। क्या मेरे हिसाब से 2 इक्वेशन आ गई। अब ये जो ए प्लस आर अल्फा आया ये किसके बराबर होगा, बी के बराबर। क्यों, क्योंकि ये ए से उल्टा लिख दिया मैंने, इसका ए अलग लो, फिर ये बी ले लो। एक काम करो, ये बी ले लिया मैंने, तो बड़ा जो इसका जो ए आया ए प्लस आर अल्फा, जो इसके कारण से अल्फा, ये ए तो भाई इसके कारण से तो कुछ एक्सेलरेशन आएगा और कुछ फ्रिक्शन के कारण से भी आएगा, तो नेट हमारा ये आया विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो वो हमने ये लिख दिया। अब आपके पास इक्वेशंस आ चुकी है, आप इसको सोल्व कर सकते हैं, बड़ा आराम से आप आंसर आ जाएगा, खत्म कहानी। क्लियर है ये चीज? तो बड़ा ये हमने सवाल किया है, तो हमारा रोटेशन का चैप्टर खत्म हो चुका है। अपने मोबाइल पे अपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें सभी फ्रेंड्स के साथ में, ठीक है? ओके, धन्यवाद। कोई भी डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर लिखें इसके नीचे। ओके।